अगर मैं आपसे पूछूं, नर्मदा किस दिशा में बहती है, गोदावरी किस दिशा में बहती है? ये तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है एग्जाम में। बिल्कुल। अगर आपने डायरेक्शन गलत कर दी तो एग्जाम में सीधे 1-2 नंबर चले जाते हैं क्रॉस। इसलिए आज इस टॉपिक को ऐसे समझेंगे कि कभी भूल नहीं पाएंगे। और आज की इस गहन चर्चा का जो हमारा मिशन है ना, वो सिर्फ नदियों के नाम रटना नहीं है। हाँ, क्योंकि रटी हुई चीजें तो प्रेशर में दिमाग से गायब हो जाती हैं। एकदम सही बात है। हमारा लक्ष्य है इसके पीछे के विज्ञान को, उस लॉजिक को डिकोड करना जो इन नदियों का रास्ता तय करता है। मतलब भूगोल या ज्योग्राफी कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो हमारी धरती की कहानी है। जी, ये धरती के आकार से तय होती है। तो जानकारी के इस समंदर में खोने से बचने के लिए हम इसे बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो चलिए नदियों के नाम याद करने से पहले ये समझते हैं कि नदियां किसी एक खास दिशा में ही क्यों बहती हैं। इसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि एक बहुत बड़ी मेज है जो एक तरफ से थोड़ी झुकी हुई है। अच्छा। अब अगर आप उस पर पानी डालेंगे तो पानी हमेशा ढलान की ओर ही जाएगा ना। बिल्कुल, ग्रेविटी अपना काम करेगी। और यही मेज वाला उदाहरण भारत के नक्शे पर बिल्कुल फिट बैठता है। वो कैसे? देखिए, अगर हम स्लोप या ढाल के कॉन्सेप्ट को समझें, तो करोड़ों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई थी ना, तो भारत का पश्चिमी हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ गया था। मतलब जो पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल वही। तो इस वजह से पूरे दक्षिण भारत को एक प्राकृतिक ढाल मिल गया। और भारत का ये जो प्राकृतिक ढाल है, वो पूर्व दिशा की ओर है, यानी ईस्ट की ओर। ओह, तो यही कारण है कि भारत की अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ मैं चाहूंगी कि सब लोग एक सेकंड के लिए पॉज करो और सोचो। एकदम सही। हमें हर नदी की दिशा अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो अब जब हमने समझ लिया है कि भारत का ढाल पूर्व की ओर है, तो सबसे पहले उन नदियों से मिलते हैं जो इस ढाल के साथ पूर्व की ओर जाती हैं। जिन्हें हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सिलेबस को आसान बनाने के लिए मैं एक जादुई ट्रिक बताने वाली हूँ। अरे वाह, ट्रिक्स तो एग्जाम में बहुत काम आती हैं। हाँ, तो वो ट्रिक है गोद में काका। गोद में काका, ये तो बड़ा ही कैची सा नाम है ना? अब आप इस ट्रिक का थोड़ा ब्रेकडाउन करके समझाइए। बिल्कुल। चलिए इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। पहला शब्द है गोद, जिससे बनती है गोदावरी नदी। अच्छा, गोदावरी। हाँ। फिर आता है में, जिससे बनती है महानदी। उसके बाद है का, जिससे बनती है कावेरी। और जो दूसरा का है, उससे बनती है कृष्णा नदी। तो गोद में काका। जी। चलिए इसे एक बार और दोहरा लेते हैं ताकि एकदम पक्का हो जाए। हाँ, बिल्कुल, रिपीट कीजिए। वाओ, ये तो बहुत आसान हो गया। और यहाँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़ना चाहूंगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। हाँ, बताइए। इन चार के अलावा एक और महत्वपूर्ण नदी है दामोदर। ये भी पूर्व की ओर ही बहती है। इसे भी हमें इसी लिस्ट में रखना है। समझ गई। तो मतलब इस सेगमेंट को अगर समेटें, तो जब भी दिमाग में गोद में काका आए, तो समझ जाइए कि बात पूर्व की ओर बहने वाली नदियों की हो रही है। बिल्कुल, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही लॉजिकल सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर भारत का पूरा ढाल पूर्व की ओर है, तो फिर कुछ नदियां पश्चिम यानी वेस्ट की ओर कैसे बह रही हैं? ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। मतलब क्या ये नदियां प्रकृति के नियम तोड़ रही हैं? पानी उल्टी ढलान पर कैसे जा सकता है? नहीं नहीं, गुरुत्वाकर्षण के नियम कोई नहीं तोड़ सकता। असल में यही जो अपवाद है ना, यानी एक्सेप्शंस, ये एग्जामिनर के सबसे पसंदीदा होते हैं। नदियां हैं, ये सामान्य ढाल पर नहीं बहती हैं। ये नदियां भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती हैं। भ्रंश घाटियां मतलब रिफ्ट वैलीज। हाँ, रिफ्ट वैलीज। मतलब जमीन के फटने से जो गहरी खाइयां बन जाती हैं। हाँ। अब पानी अगर उस गहरी खाई में गिरेगा तो वो उसी खाई के ढलान के साथ जाएगा ना, जो कि पश्चिम की तरफ है। ओह, तो मतलब वो मेज वाले मुख्य ढाल को इग्नोर कर देती हैं। एकदम सही समझे आप। तो जो भी सुन रहे हैं ध्यान दे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि जो नदियां उल्टी दिशा में बहती हैं ना, हाँ। उन पर सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं। जी। और इन पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों को याद रखने के लिए भी हाँ। हमारे पास एक जबरदस्त ट्रिक है। अरे वाह, वो क्या है? वो ट्रिक है सामंतलु। सामंतलु। ये कैसा नाम है? नाम थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत काम का है। चलिए इसका ब्रेकडाउन करते हैं। हाँ, बताइए। सा से याद रखिए साबरमती नदी। साबरमती। म से है माही नदी। न से है सबसे जरूरी नर्मदा नदी। अच्छा, नर्मदा। जी। फिर त से है ताप्ती नदी और लू से है लूणी नदी। एक बार इसे भी दोबारा रिपीट कर देते हैं। बिल्कुल। सा से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती और लू से
लूणी। सामंत लू, अब ये कभी नहीं भूलेगा। है ना आसान? बिल्कुल। अब जब हमें दोनों दिशाओं की नदियों के नाम याद हो गए हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये नदियां अंत में जाकर कहाँ मिलती हैं। जी, जिसे हम कॉन्सेप्ट कनेक्ट कह सकते हैं। मतलब इन दोनों में बुनियादी अंतर क्या है? देखिए, जो पूर्व की नदियां हैं, जी। क्योंकि प्राकृतिक ढाल पूर्व में है, इसलिए इनकी संख्या बहुत अधिक है। हाँ, मेजॉरिटी तो उसी तरफ जाएगी। और ये सभी नदियां लंबा सफर तय करके अंत में बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। अच्छा, और जो पश्चिम वाली हैं? जो पश्चिम की नदियां हैं वो अपवाद है, इसलिए उनकी संख्या बहुत कम है और वो भ्रंश घाटियों से बहते हुए सीधे अरब सागर यानी अरेबियन सी में गिरती हैं। इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं बताती हूँ। हाँ, बताइए ना। अगर हम भारत के नक्शे को विजुअलाइज करें तो जो हिस्सा हमारे दाएं तरफ है, राइट साइड में, वो पूर्व है। बिल्कुल। तो दाएं तरफ वाली नदियां दाएं तरफ मौजूद बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। हाँ। और जो बाएं तरफ जा रही हैं यानी पश्चिम में, वो बाएं तरफ मौजूद अरब सागर में गिरेंगी। क्या बात है, ये तो बहुत ही सिंपल और लॉजिकल तरीका है। और अगर हम इसी मैप को थोड़ा और ध्यान से देखें ना, तो ढाल और दिशा का एक बहुत गहरा संबंध सामने आता है। वो कैसे? देखिए, ढाल की वजह से अधिकांश नदियां भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को पार करते हुए पूर्व की ओर जाती हैं। लंबी दूरी तय करती हैं। हाँ, लेकिन वहीं जो पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां हैं, वो पूरे भारत में नहीं फैली हैं। अच्छा, तो वो कहाँ तक सीमित है? वो कुछ लिमिटेड एरियाज तक ही सीमित हैं, जैसे गुजरात और मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया। ओह, तो अगर एग्जाम में साबरमती या नर्मदा का नाम आए तो तुरंत हमारे दिमाग में गुजरात और मध्य भारत का नक्शा आना चाहिए। बिल्कुल, जो कि पश्चिमी हिस्से में है। मतलब ज्ञान हासिल करना एक बात है, लेकिन उसे एग्जाम में कैसे इस्तेमाल करना है ये समझना सबसे जरूरी है। सही कहा, क्योंकि एग्जामिनर 4 मुख्य तरीकों से सवाल फंसाता है। वो 4 तरीके कौन से हैं? पहला तो बहुत सीधा है, दिशा या डायरेक्शन, नदी किस दिशा में बहती है। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है सागर, नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा है स्टेट फोकस, मतलब नदी किस राज्य से गुजरती है, जैसे वो गुजरात का कनेक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया। समझ गई। और चौथा? चौथा सबसे ट्रिकी होता है, ऑड वन आउट, मतलब कौन सी नदी किस कैटेगरी में है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जी बिल्कुल। मान लीजिए एक काल्पनिक सिनारियो लेते हैं। एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए हैं, गोदावरी, महानदी, कावेरी और नर्मदा। अब पूछा है कि इनमें से अलग कौन सी है। जिसने सिर्फ रटाया वो तो पक्का कंफ्यूज होगा। हाँ, वो सोचेगा लंबाई के हिसाब से अलग है या राज्य के हिसाब से। लेकिन हमारी ट्रिक से ये 1 सेकंड का काम है। कैसे? देखिए, गोद में काका से हमें पता है कि गोदावरी, महानदी और कावेरी ये तीनों पूर्व वाली नदियां हैं। बिल्कुल। लेकिन नर्मदा, वो तो सामानतलु का हिस्सा है। मतलब पश्चिम वाली नदी। एकदम सही। तो नर्मदा ही वो ऑड वन आउट है जो भ्रंश घाटे से अरब सागर में जाती है। वाह, ये लॉजिक तो बहुत सॉलिड है। जी। तो अब समय आ गया है इस चर्चा में सीखी गई बातों को तुरंत टेस्ट करने का। चलिए एक रैपिड फायर करते हैं। हाँ, मैं नदियों के नाम लूंगी और आप 1 सेकंड पॉज लेकर जवाब दीजिएगा ताकि सुनने वालों को भी सोचने का टाइम मिले। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो पहला सवाल, नर्मदा किस दिशा में? पश्चिम यानी वेस्ट। ताप्ती किस दिशा में? ये भी पश्चिम यानी वेस्ट। गोदावरी किस दिशा में? पूर्व यानी ईस्ट। और कावेरी किस दिशा में? ये भी पूर्व यानी ईस्ट। एकदम परफेक्ट। अब इसके पीछे का लॉजिक भी शॉर्ट में बता दीजिए। बहुत सिंपल है। नर्मदा और ताप्ती सामुनतलु का हिस्सा है इसलिए पश्चिम, और गोदावरी और कावेरी गोद में काका का हिस्सा है इसलिए पूर्व। बेहतरीन। तो चलिए अब पूरी चर्चा का एक निचोड़ प्रस्तुत करते हैं, गोल्डन समरी। बिल्कुल। गोद में काका मतलब पूर्व यानी ईस्ट की नदियां जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और सामुनतलु मतलब पश्चिम यानी वेस्ट की नदियां जो अरेबियन सी में गिरती हैं। और इसके साथ ही आज का हमारा जो फाइनल फॉर्मूला है वो है डायरेक्शन प्लस सी प्लस ट्रिक इक्वल टू 100% जीके कवरेज। क्या बात है, ये फॉर्मूला तो दिमाग में छप जाना चाहिए। जी, लेकिन जाने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। कैसा सवाल? सोचिए, अगर करोड़ों साल पहले भारत का ढाल पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर हो गया होता तो क्या होता? ओह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या हमारा इतिहास, हमारी खेती और हमारी सभ्यता आज जैसी है वैसी ही होती? शायद सब कुछ उल्टा होता। बिल्कुल। नदियों की दिशा सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का बहाव है। सच में ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की स्टीप डाइव ने आपके सोचने का नजरिया जरूर बदला होगा। जी बिल्कुल बदला होगा। तो अब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।